जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बिहार से जितने भी बीपीएससी या फिर बीएसएससी कोई भी एग्जाम हुआ है, सभी एग्जाम का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और आंसर आपके समक्ष डिस्कस करने लेकर आ गया हूं। तो इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, आपको बहुत आनंद आएगा और जीके जीएस आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट नंबर हम 7 लेकर आ गए हैं। अभी तक और सब पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से उसको देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि द ट्राफ्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा? तो अतमर्य सेन ने लिखा था। ठीक है, अमर्त्य सेन ने लिखा था, याद रखिएगा। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका है वो कौन था? तो उसका नाम था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा नाम था। राकेश शर्मा का तो आप नाम सुने ही होंगे। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है वियाग्रा नामक औषधि किस लिए प्रयोग होता है? तो पुरुष लोगों की नपुंसकता को दूर करने के लिए। आगे है समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में कौन सा देश स्थित है? तो हालैंड देश स्थित है। बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र CaOH होल ट्वाइस होता है, यानी इसको हम पढ़ते क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता यानी लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाना जाता है। आगे है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1911 ईस्वी में। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी हो तो मूल ह्रास कितना होगा? तो 0 हो जाएगा। जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य में के रूप में विलय हुआ था वह था तो 36वां संशोधन था। आगे है कि कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? तो कुंज जू था। किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेढक। और मेढक ऐसा जीव है जो पानी और सूखा दोनों जगह पे रहता है, इसलिए इसको हम उभयचर भी कहते हैं, याद रखिएगा। पेप्सिन किसको बदल देता है? तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। आगे है कि इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो वायरस। म्याज क्या है? तो शल्ककंद है यानी बल्ब है। आगे है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन गैस, जिसका अणुसूत्र O2 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकेश का नियमन कौन करता है? तरंगापट यानी आइरिस करता है, जो छिद्र की तरह रहता है। आगे है इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन होता है, पादप हार्मोन होता नहीं, एक हार्मोन होता है। ठीक है, ये पादप हार्मोन नहीं है, एक मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन है। और इसके इंसुलिन के कमी के कारण मनुष्य में क्या होता है? तो मधुमेह रोग, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं लोग, शुगर बोलते हैं ना, वो रोग हो जाता है। पौधे दिन में क्या निकालते हैं? तो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात में क्या लेते हैं भाई? तो रात में उल्टा काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं भाई? छोड़ते हैं। ये बात याद रखिएगा। आगे आगे देखते हैं सूर्य सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। एक पीको कितने सेकेंड के बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 सेकेंड। आगे देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन। कौन सी किरणें अनावेशित होती है? तो गामा किरणें। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी होती है? दृश्य प्रकाश तरंगे होती है। आगे है जल को 0 डिग्री सी से 3 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? घटेगा। फारेनहाइट को सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा? तो 400। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो खगोलीय दूरी मापा जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होती है? तो धरती सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाता है। आगे देखते हैं पृथ्वी की सतह पर पलायन गति कितनी होती है? तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। एस चंद्रशेखर को भारतीय भौतिकी की किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो खगोल भौतिकी के क्षेत्र में। जंग लगने पर लोहे का भार क्या क्या होगा? तो क्या होगा? बढ़ेगा। चूने की पुताई से क्या होगा? उत्पन्न चमक किसके बनने से होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखते हैं तो चलिए आगे देखते हैं
तो ये तो आपको पता चल गया कि चूने की पोताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा आप? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है दोस्तों CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, झाड़िया भी बोलते हैं, ये सभी का सूत्र है। चौक का भी सूत्र है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का नाम तो सुने होंगे। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, जिनको अभी हम पाटना के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है भाई, तो भारत के उत्तर पूर्व में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु में हुआ था। सारनाथ किनके पुण्य स्थान है, तो बौद्ध। आगे है लद्दाख किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। सोनमुख तक किस राज्य में मिलता है, कर्नाटक में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे, तो 1857 के क्रांति के विद्रोह में लड़े थे। भारत गणराज्य कब बना था, तो 26 जनवरी 1950 में बना था। कौन सा राज मधुबनी कला के लिए विख्यात है, तो बिहार। टिहरी नहीं, हिटलर। हिटलर का नाम सुने? हिटलर किस देश का था, तो जर्मनी का था। ठीक है, और कार्ल मार्क्स भी जर्मनी का था, पता ही होगा आपको। आगे दक्षिणी ध्रुव क्या है, तो एक महादेश है। आगे है कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। इसको याद रखिएगा, बार बार पूछता है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। डॉक्टर सीवी रमन कौन थे, तो एक विख्यात वैज्ञानिक थे। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया, तुलसीदास के द्वारा। राजगीर कहाँ है, तो बिहार में है। रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार के राजगीर में है, ये भी याद रखिएगा। आगे है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अर्थशास्त्र। और ये भी बात याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य हैं। ठीक है। आगे देखिए, हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं, तो मक्का मदीना नाम सुने? ओडिसी क्या है? एक नृत्य कला है। पंडित रविशंकर क्या है? एक विख्यात सितार वादक है। बिरसा मुंडा कौन थे, तो एक जनजातिक विद्रोही थे। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से। मलयालम भाषा ज्यादातर कहाँ बोला जाता है, केरला में बोला जाता है। संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है, फुटबॉल। आगे देखिए, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र कोई पूछेगा तो CH4 बताना है आपको। आगे देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, तो सूर्य है। विटामिन B2 क्या है, तो ये आपका क्या नाम है इसका, रिबोफ्लेविन नाम है इसका। दूध में कौन सा प्रोटीन, तो कैसीन। आगे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से। आगे है भोपाल गैस घटना से संबंधित विषैले गैस कौन थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। रक्त हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है, लोहा। किसे कठोर जल कहते हैं, तो समुद्र जल को हम कहते हैं कठोर जल। ओजोन छिद्र वातावरण की किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, यानी CFC इसका फॉर्मूला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। आगे देखिए दोस्तों, कांसे का अवयव क्या है भाई, तो कॉपर और टीन है। ठीक है। आगे है कि सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है, तो कार्बन रहता है। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होती है, तो ठोस में होती है। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग, तो एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे है कि किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो ग्रेफाइट के रूप में। एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है, तो पॉलीएथिलीन मिलता है। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Ag2Cl2 है। एक वाष्प इंजन क्या है, तो एक वाष्प इंजन बाह्य दहन इंजन है। आगे है कि कौन सा तत्व अर्धचालक में प्रयुक्त होता है, तो सिलिकॉन होता है। कौन सा विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है, तो पराश्रव्य तरंगे हैं। आगे देखते हैं कुतुब मीनार कहाँ है, तो आपको पता होगा दिल्ली में है।
उसके बाद में है सदाम हुसैन कहाँ के शासन करता था, तो इराक में। चंडीगढ़ कहाँ है, तो हरियाणा में। नालंदा क्या था, तो एक विश्वविद्यालय है। खालसा किस धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म से। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। आगे देखिए किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जाता है, तो आपका खम्भ मृदु ऊतक। जो जीव अपना भोजन संश्लेषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। किसान का परम सहायक कौन जीव है, तो केंचुआ है। हैजे से रोगाणु क्या फैलाते हैं, तो घरेलू मक्खी। किस वृक्ष के छाल से कौन कुनैन उपलब्ध होती है, तो आपका पता होगा आपका सिनकोना है। आगे कौन सा अमीबिक पेचिस पैदा करता है, तो ये आपका एंटमीबा हिस्टोलिथिका। आगे है सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है, तो ये है यूकैलिप्टस। आगे है इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है। इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। आगे है मनुष्य की त्वचा सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है, तो विटामिन डी बनाती है। जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाता है तो कैसा प्रतीत होता है, काला। आगे देखते हैं काला वीवर नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रकाश प्रसारित होने से रोकता है। आगे देखते हैं किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपनयन को क्या कहते हैं, तो आयनीकरण कहते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता है, तो अधिक हो जाता है। बीटा किरणें वास्तव में क्या है, तो रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो इस्पात का। अब आगे है कि परिणाम मित्रों का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपका केवल डीसी परिपथों में। आगे है शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है, तो अर्ध संवाहक होता है। आगे देखते हैं सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, सिलिकॉन है। जल की कठोरता किससे मापी जाती है, तो ED8 तरीके से। आगे है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 ईस्वी में। आपका है तालिबान किस देश का संगठन है, अफगानिस्तान में। LTT के इसका किसका संगठन है, श्रीलंका के तमिला का। आगे सोवियत संघ के विघटन से कितने देश बने हैं, तो 15 देश बने हैं। चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का। आगे देखते हैं भारत ने किस वर्ष अपना प्रथम एटमी धमाका किया था, तो 1974 ईस्वी में। आगे है भारत सोवियत संघ संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे, तो 1971 ईस्वी में। भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के समय भारत का विदेश मंत्री कौन था, तो स्वर्ण सिंह। आगे है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा, तो आपका है अरुंधति राय ने लिखा। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे, तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में। आगे गौतम बुद्ध कहाँ के निर्वाण प्राप्त किया था, कुशीनगर। ब्राह्मण भाष्य को किसने लिखा, ब्राह्मण ब्रह्मसूत्र भाष्य को किसने लिखा, तो आदि शंकराचार्य ने लिखा। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, तो बख्तियार खिलजी ने। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया था, तो मीर बाकी ने बनवाया था। मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो बहादुर शाह जफर ने। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं दिल्ली स्थानांतरण के पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी किस शहर में थी, तो कलकत्ता में थी। वंदे मातरम के किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी। किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया है, तो आनंद मठ में।
बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था? 6 दिसंबर 1992 में। पूना पैक्ट कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 1932 ईस्वी में। आगे देखते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545। राज्यसभा में का चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आगे है, धारा 356 के संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन। धारा 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करती है? तो जम्मू कश्मीर को। आगे देखते हैं, आगे बताया जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की गई थी? तो आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखते हैं, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने किया था। आपका फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो स्कंदन द्वारा। आगे है, प्रोटीन क्या होते हैं? तो प्रतिरक्षी होती है। नायलॉन क्या है? तो आगे है, पोलिएमाइड है। आगे है, कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो एटीपी के रूप में। सबसे अधिक लचकदार पदार्थ क्या है? तो इस्पात है। कौन केवल एक तत्व से निर्मित है? तो हीरा। आगे देखते हैं, आगे देखिए कि कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? नाइट्रोजन। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। आगे देखते हैं कि संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? धारा 17। संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्हीं को संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्यों के किस समूह को 7 बहनें कहा जाता है? पूर्वोत्तर को कहा जाता है। झूमिंग खेती किससे संबंधित है? तो जनजातीय कृषि से। बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सीवी रमन थे। भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया था। आगे है, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके लिए किया था? आंध्रों के लिए किया था। चांद पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग था। आगे है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। भारत में मिसाइल पुरुष के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। आगे है कि मधुबनी कला किससे संबंधित है? तो बिहार। आगे है कि बाउल कहाँ का संगीत है? बंगाल। आगे है, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश। आगे है, पांडवानी कहाँ के लोकगीत है? तो मध्य प्रदेश। किस नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है? कथकली। भिखारी ठाकुर क्या थे? तो लोक कवि गायक थे। आगे है कि कालिका बिंदादिन क्या थे? तो ये कथक नृत्य नर्तक थे। आगे है कि सदीर किसका पुराना नाम था? तो भारतनाट्यम। आगे है कि मनमोहन बीना का आविष्कार किसने किया? तो मनमोहन। नील आंदोलन कहाँ का चलाया गया था? तो बंगाल। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बिंबिसार। बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? तो नेपाल। आगे है कि बलचनवा किसने लिखा? तो नागार्जुन ने लिखा। आगे है कि संपूर्ण क्रांति के विचारधारा किससे प्रस्तुत किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। आगे देखिए, आगे है कि 11 अप्रैल 1999 को भारत ने किस प्रक्षेपास्त्र
का सफल परीक्षण किया था? तो अग्नि 2 का। आगे है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति के। आगे है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज क्या थे? गेहूं और जौ। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी थी? तो हाइड्रोजन। आगे है नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ जन्म लिए थे? तो स्वीडन में लिए थे। आगे है, आगे बताया जा रहा है कि रोजगार रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? नई दिल्ली से। खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो 1999 ईस्वी में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। आगे है कावेरी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व किन्होंने किया था? तो मेघा पाटिल द्वारा। म्यांमार किस देश के नया नाम था? तो बर्मा। आगे है, भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा में है। भारी मशीन निर्मल प्लांट कहाँ अवस्थित है? तो रांची में। आगे है कि लाइफ डिवाइस किनके द्वारा लिखी गई है? तो श्री अरविंद घोष के द्वारा। आगे है जमशेदपुर किस नदी पर अवस्थित है? तो सुवर्ण रेखा नदी पे अवस्थित है। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो 8 गज होती है। अल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये एक महासागरीय धारा है। भारत की परमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो इलाहाबाद के समीप। किस ग्रह को का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध ग्रह। आगे है कि गारो जनजाति कहाँ के हैं? तो मेघालय के हैं। आगे है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7 हैं। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती। चेन्नई में किस कारण जाड़े में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अधिकांश भारतीय वन कैसा है? तो पतझड़। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? तो 7 गो। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। आगे देखते हैं, आगे है आपका कि भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। आगे है कि राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 30 वर्ष। आगे है किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। समुद्र सतह पर ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है? तो 10वां हिस्सा दिखता है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो ये आपका बौद्धों के हैं। आगे है एनेक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा। एक क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, तो क्या है? ये एक आत्मकथा है। किसने लिखा है? तो ये सईद जाफरी ने लिखा है। आगे है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गो, यानी 23 जोड़ा पाए जाते हैं। विभिन्न राजनैतिक दलों के स्वीकृत राष्ट्रपति राष्ट्रीय पार्टी का अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? 1945 ईस्वी में। कौन सा वर्म कृमि सबसे लंबा? तो टेप वर्म है। आंख के किस भाग के प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर? तो रेटिना पर। शीतल पेय बनाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। कौन सी ग्रंथियां हार्मोन सिक्रिट करती है? तो आपका एंड्रोक्राइन। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ मिलती है? तो सूर्य से। कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? स्तनधारियों में। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो N2 नाइट्रोजन। आगे है कि बल का ऐसा इकाई क्या है? तो न्यूटन होता है। आगे है कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? तो काम्पा कमाम कंपा काम में स्थित है। आगे है कि सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत
पौधे प्रयोग करते हैं तो 8 से 10%। आगे है कि स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, तो लाल रंग की होती है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल की होती है। ठीक है। आगे है कि न्यूक्लियर फिशन फिशन कौन सी किरणें नहीं निकलती है, इंफ्रारेड कैमरा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग रतौंधी होती है, कौन सी बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे है जहरीले पदार्थ क्या कहा जाता है, तो टॉक्सिन को कहा जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए प्रयोग होता है, तो टीबी के रोकथाम के लिए होता है। आगे है एड्स की बीमारी कैसे फैलती है, तो वायरस के द्वारा। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो शनि यानी कि जुपिटर। आगे देखते हैं जुपिटर के भले। आगे देखते हैं कि कौन सी ग्रह पृथ्वी का सबसे करीब है, तो मार्स। आगे है सौर मंडल की आकृति कैसी है, तो अंडाकार। धरती का गर्भ कैसा है, तो ठोस। धरती में कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी है, तो थियोस्फीयर। कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। किस फसल में से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है, तो मटर। रबर को कारा बनाने के लिए पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है, तो सल्फर। किस धातु से अधिकतम विष फैलता है, लेड। आगे है कि एडिस एडिएनेशन। आगे है कि एडिएशन प्रदूषण के कौन से रोग हैं, तो चमड़ी का कैंसर। भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है, तो IRSIB। आगे देखते हैं भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ, तो आपका है 1975 ईस्वी में। समुद्र के पानी सबसे अधिक लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। आगे देखते हैं कि ओजोन परत कौन सी किरणों को समा लेती है, तो पराबैंगनी विकिरणों को। पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था, तो 1957 ईस्वी में। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं जीवन के लिए सबसे विषैले गैस कौन सी है, तो CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहला व्यक्ति आपका यूरी गैगरिन है। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है, तो हार्मोन। तो चलिए दोस्तों, इसका ये जो पार्ट, इसके बाद में हम ये सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मैं इस तरह से अगला वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।